हेलो साथियों, आज की इस वीडियो में हिंदी साहित्य के प्रमुख 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, रसखान किस भक्ति धारा के कवि थे? तो ये सगुन कृष्ण भक्ति धारा के कवि थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तुलसीदास के गुरु कौन थे? नरहरिदास। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तुलसीदास जी के जो गुरु जी थे वो नरहरिदास थे। अगला सवाल है, पद्मावत के रचयिता कौन है? तो पद्मावत के रचयिता है मलिक मोहम्मद जायसी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है, पल्लव किसकी प्रसिद्ध कृति है? पंत जी की। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है, तुलसीदास का जन्म स्थान माना जाता है राजापुर बांदा, उत्तर प्रदेश। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है, रसखान का वास्तविक नाम क्या माना जाता है? तो रसखान का वास्तविक नाम है सैयद इब्राहिम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है, रामचरितमानस किस भाषा में रचित है? अवधी भाषा में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, जायसी किस काव्य धारा के कवि हैं? सूफी प्रेमाख्यान। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, सुमित्रा नंदन पंत किस युग के प्रमुख कवि हैं? तो छायावाद युग के। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, मानसरोवर किसकी रचना है? रसखान की। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तुलसीदास किस भक्ति शाखा से जुड़े हैं? तो राम भक्ति से जुड़े हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, ग्राम्या किसकी कृति है? पंत की। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है, रसखान किस भाषा में काव्य रचते थे? तो ब्रज भाषा में रचते थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। विनय पत्रिका के रचयिता हैं? तो विनय पत्रिका के रचयिता है तुलसीदास जी। पद्मावत किस भाषा में लिखी गई है? अवधी भाषा में। अगला सवाल है, पंत का जन्म किस राज्य में हुआ था? उत्तराखंड में हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, रसखान किसके अनन्य भक्त थे? श्री कृष्ण के। रसखान जी श्री कृष्ण के भक्त थे। अगला सवाल है, दोहावली किसकी रचना है? दोहावली तुलसीदास जी की रचना है। अगला सवाल है, जायसी का संबंध किस धर्म से था? मुस्लिम धर्म से था। अगला सवाल है, पंत को किस उपनाम से जाना जाता है? प्रकृति का सुकुमार कवि के नाम से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है, रसखान का काव्य मुख्यतः किस रस से प्रभावित है? भक्ति रस से प्रभावित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, कवितावली के रचयिता हैं? तुलसीदास जी। कवितावली के रचयिता है तुलसीदास जी। नौका विहार किसकी रचना है? तो नौका विहार पंत जी की रचना है। अगला सवाल है, जायसी का जन्म स्थान माना जाता है? तो जायसी जी का जन्म स्थान है जायस में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है, रसखान का निधन कहाँ माना जाता है? तो वृंदावन में। रसखान जी की मृत्यु हुई थी वृंदावन में। तुलसीदास की पत्नी का क्या नाम था? तो तुलसीदास जी की पत्नी का नाम था रत्नावली। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है, पंत की प्रसिद्ध कृति है? ऑप्शन ए है बीना, बी पल्लव, सी युगांत, डी उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, क्योंकि ये जो तीनों हैं वो पंत की प्रसिद्ध कृति हैं। अगला सवाल है, पद्मावत का प्रमुख पात्र कौन है? तो पद्मावत का प्रमुख पात्र है पद्मावती। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। रसखान का काव्य किस काल में आता है? तो भक्ति काल में आता है।
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। गीतावली के रचयिता हैं, तो गीतावली के रचयिता है तुलसीदास जी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है पंत का जन्म वर्ष है, तो पंत जी का जन्म वर्ष है 1900 ईस्वी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है तुलसीदास की माता का क्या नाम था, तो माता जी का नाम था हुलसी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है जायसी की रचना पद्मावत किस शैली की है, प्रेमाख्यानक की है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है रसखान के काव्य का मुख्य विषय है, तो रसखान जी के काव्य का मुख्य विषय है वो है कृष्ण लीला। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है पंत का संबंध किस साहित्यिक आंदोलन से है, तो छायावाद से है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है तुलसीदास ने हनुमान चालीसा किस भाषा में लिखी, तो ये अवधी भाषा में लिखे थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। हनुमान चालीसा अवधी भाषा में लिखा हुआ है। अगला सवाल है जायसी किस काल के कवि हैं, तो जायसी जी भक्ति काल के कवि हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। पंत को कौन सा पुरस्कार मिला, तो पंत जी को जो पुरस्कार मिला था वो ज्ञानपीठ पुरस्कार था। अगला सवाल है रसखान का प्रसिद्ध कथन किससे जुड़ा है, तो ये कृष्ण जी से जुड़ा है। तुलसीदास के पिता का क्या नाम था, तो तुलसीदास जी के जो पिताजी थे उनका नाम था आताराम दुबे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है युगांत किसकी रचना है, तो युगांत पंत जी की रचना है। अगला सवाल की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है पद्मावत में रथसेन किस राज्य के राजा थे, तो ये चित्तौड़ के राजा थे। अगला सवाल है रसखान की भाषा है, तो रसखान जी की जो भाषा है वो ब्रज भाषा है, क्योंकि वो ब्रज भाषा में ही बात करते थे। अगला सवाल है तुलसीदास का संबंध किस संप्रदाय से माना जाता है, तो ये रामानंदी संप्रदाय से माना जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रामानंदी संप्रदाय। अगला सवाल है पंत का जन्म स्थान है, तो पंत जी का जो जन्म स्थान है वो कौसानी में है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कौसानी। अगला सवाल है जायसी की अन्य प्रसिद्ध रचना है, अखरावट है। जायसी जी की जो प्रसिद्ध रचना है वो अखरावट है। अगला सवाल है रसखान की समाधि कहाँ स्थित है, तो रसखान की समाधि वो वृंदावन में स्थित है। अगला सवाल है तुलसीदास की रचनाओं की संख्या लगभग कितनी मानी जाती है, तो 12 मानी जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है सुमित्रा नंदन पंत का मूल नाम क्या था, गुसाई दत्त। सुमित्रा नंदन पंत का मूल नाम गुसाई दत्त था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है इनमें से कौन छायावादी कवि नहीं है, तो इनमें से जो छायावादी कवि नहीं है वो सुमित्रा नंदन पंत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी,